दोस्तान मोहतरम, ये जो हमारी जिद्दोजहद है उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ, हमें कुरान और सुन्नत के अंदर कोई तालीम नजर नहीं आई कि तफरके का शिकार मुसलमानों को वहदत की लड़ी में कैसे परोया जाए। ना कोई आयत मिली, ना कोई हदीस मिली कि अगर मुसलमान तफरके का शिकार हो जाएं तो क्या किया जाए। पहले तो आप ये पूछ सकते हैं ना कि क्यों नहीं मिली। इस मामले में कुरान और सुन्नत ने तालीम क्यों नहीं दी, तो वो दो वजूहात मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। अब उनकी मौजूदगी में तलाश करने की जरूरत ही नहीं है कि तालीम है या नहीं। लिहाजा जरूरत इस अमर की थी कि अब इज्तिहाद किया जाए कि मुसलमान फिर से कैसे एक उम्मत बन सकते हैं, कैसे उनके अंदर वहदत आ सकती है, कैसे वो एक जमात बन सकते हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अता करदा बसीरत और फहम की रोशनी में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सिवाय इसके कि तफरके को ममनू और हराम करार दिया जाए, कुफ्र और शिर्क करार दिया जाए, इस सैलाब के आगे बंद बांधा जाए और मुसलमानों को वही जमात बन जाने का कहा जाए जो अल्लाह के रसूल ने आज से पहले 1400 साल पहले कायम फरमाई थी, और इसका कोई हल नहीं। और मैं कितने सालों से कहता आ रहा हूं, किसी के पास कोई और हल है तो बताओ। कोई हल नहीं सिवाय इसके कि हम पलट आए अल्लाह उसके रसूल की तरफ। और जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटेंगे तो उसका नतीजा एक ही निकलेगा कि हम एक जमात बनेंगे, हमारे अंदर वहदत कायम होगी, मोहब्बत पैदा होगी, अखुवत पैदा होगी। यही तो हम कह रहे हैं कि आज अगर हम इस आय मुकद्दसा की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल से बगावत से बचना चाहते हैं, आगे तो हम बढ़ चुके हैं, तजावुज तो हम कर चुके हैं, इनहराफ तो हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि जिंदगी की मोहलत मौजूद है, अगर हम अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं तो हमें पलटना होगा, अल्लाह उसके रसूल की तरफ वहदत इख्तियार करनी होगी, एक जमात बनना होगा। हमारी कोई अजारादारी नहीं उम्मत मुस्लिमा पे, ये हर उस शख्स की जमात है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायल है। आ जाए, यहां उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, यहां किसी को कुछ नहीं कहा जाता, किसी से नहीं पूछा जाता नमाज कैसे पढ़ते हो, किसी से नहीं पूछा जाता हाथ बांधते हो कि खोलते हो, किसी से नहीं पूछा जाता तुम्हारी दाढ़ी छोटी है कि बड़ी है, छोटी है तो क्यों छोटी है, बड़ी है तो क्यों बड़ी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इन मसाइल में पढ़ने वाली कौम तरक्की नहीं किया करती, ना ही इन मसाइल पर हमारी निजात का मदार है। हम तो आपसे वो बात कह रहे हैं जिस पर हमारी दुनियावी फलाह का भी मदार है, उखरवी फलाह का भी मदार है। आओ उस बात की तरफ, यही तो दीन है, इसी का नाम इस्लाम है। तुम पता नहीं कौन सा इस्लाम लिए फिरते हो। पलट आओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, मेरी तरफ ना आओ, मैं तुम्हें अपनी तरफ नहीं बुला रहा, मुझे छोड़ दो। बाखुदा अगर तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है, इतनी इस्तिताअत है,
अल्लाह ने तुम्हें इतना फहम और बसीरत अता की है, तो ये काम तुम करो, मैं नहीं करता। करो तो सही। मैंने कब कहा है कि ये काम कोई और ना करे? करो तो सही। लेकिन अफसोस कि हम जिस तरफ नजर दौड़ाते हैं, हमें अपनी अपनी आरा नजर आती हैं, अपने अपने फतावा नजर आते हैं, अपने अपने इज्तिहाद नजर आते हैं। कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू नजर नहीं आता। मुखलिस हैं लोग, मैं ये नहीं कहता कि मुखलिस नहीं है, मुखलिस हैं, चाहते हैं कि मुसलमान मुत्तहिद हों, बसीरत नहीं है, बसीरत नहीं है। नादानों, अगर अल्लाह ने ये टूटी फूटी बसीरत मुझे अता कर दी है तो इसकी कदर कर लो, इसकी कदर कर लो। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, पछताओगे, बैठ के रोगे, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। याद रखो, इंसान बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए इस दुनिया के अंदर आया है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश के तौर पे इस रूए जमीन पे भेजा है, और तुम्हारी इस जिंदगी के अंदर अगर ये लम्हा आ गया है कि अब हक तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है, तो इसे कबूल कर लो। आने वाली नस्लें याद करेंगी तुम्हें, आने वाला वक्त मुसलमानों के उरूज का वक्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हें आना इसी तरफ पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। तो सिर्फ इसलिए नहीं आते कि मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह और उसका रसूल कह रहे हैं। अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरी बात को छोड़ो, मेरी तरफ ना आओ, अल्लाह और उसके रसूल की तो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो पलटो। मैंने तो कह दिया, मुझे छोड़ो, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम एक बन जाओ। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहां बैठकर हक बात कह रहा हूं, तुम वहां बैठ के हक बात कहो। ऐसा नहीं हो सकता। या तुम हक पर हो या मैं हक पे हूं। क्यों नहीं तुम्हें तौफीक हो रही? इसलिए कि अल्लाह ने यह तौफीक मुझे दी है, और मुझे इसलिए दी है तुम्हें आजमाए। मुझे इसलिए दी है कि तुम्हें आजमाए। तुम समझते हो ऐसी बात कहने वाला कोई बहुत रुतबे वाला होना चाहिए, कोई साहिब जुब्बा और दस्तार होना चाहिए, कोई मदरसे से फारिगुल तहसील होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुज्तहिद होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा आयतुल्लाह होना चाहिए। याद रखो, जिस तरह ये सब अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, और ये अल्लाह का फजल है जिसे वो चुन ले। दोस्ताने मोहतरम, मैंने बहुत कुछ कह दिया, किसी की समझ में आए या ना आए, बहुत कुछ कह दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हद में रहने की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत मुबारका का यही सबक है कि हम अल्लाह उसके रसूल के बागी ना बने, अल्लाह हमें अपनी हद में रखे, हद से तजावुज करने वाला ना बनाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए
और हमें कमा हक़्क़हू अपना बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा-ए दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।